जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते रहेंगे, जिससे सभी साथी जुड़ जाएं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, जो भी साथी जुड़ना चाहें जुड़ जाएं, क्योंकि फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरा भी गला ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी तो एक बार बताएंगे। जी मधुर बाबू, राम राम भाई साहब। शेयर कर दीजिए जिससे मैं शुरू करूं, और एक्चुअली और बता दीजिए आवाज़ आ रही है, क्योंकि फिर मुझे निकलना है। अभी भी मैं हाई कोर्ट में बैठा हुआ हूं, यहाँ से मुझे आज बहुत सारे काम हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर मुझे टाइम मिल नहीं पाएगा। रात के 10-11 बज जाएंगे फ्री होते होते, तो फिर मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैं अभी आया हूँ। मधुर बाबू तबीयत का, अरे भैया मत पूछो, इस केस ने क्या हालत कर रखी है। आवाज़ नहीं निकल पा रही है अभी, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जी नमस्कार जितेंद्र जी। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। बाकी जो बाद में जुड़ते रहेंगे वो सुन लेंगे बाद में। सभी साथियों को नमस्कार। और जो भी साथी मेरा जो इंतज़ार कर रहे थे लाइव आने का, बहुत टाइम से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं ले रही है। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, क्योंकि अभी खांसी जुकाम का टाइम चल रहा है, तो मेरा भी गला ख़राब है। जो दौर चल रहा था हुआ फूह का, लोग एक दूसरे की खिंचाई करते करते थक नहीं रहे। कभी कभी ऐसे ऐसे पोस्ट आ जाते हैं जिनको देखकर जवाब देना बहुत मन में करता है कि जवाब दे दिया जाए, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में बता दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। तो मतलब वही है चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए सभी को। फ़िलहाल अभी जो जैसे कि पिछली सुनवाई पे बताया गया था कि जो हमारे वकील साहब हैं संदीप दीक्षित जी, उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उस दिन सुनवाई नहीं की थी जज साहब ने। उन्होंने बोला था कि आज टाइम नहीं है हमारे पास सुनने के लिए। तो जज साहब ने बोला, संदीप दीक्षित ने बोला था कि इस तरीके से मैटर ये ख़त्म नहीं हो सकता है कभी भी। अगर यही सब होता रहेगा तो मैटर ख़त्म नहीं हो सकता। एक टाइम डेडिकेटेड होना चाहिए जिससे ये मैटर सुना जा सके और मैटर ख़त्म हो सके। तो संदीप साहब ने 2:15 बजे का टाइम कोट किया था। सभी लोग शेयर करते रहें भैया, जिससे कि लोग जुड़ते रहें। संदीप साहब ने 2 बजे का टाइम जज साहब को मांगा था। देखिए भैया, मैं अभी भी कोर्ट में ही बैठा हूँ, आज सुबह से कोर्ट में आया हुआ हूँ। न तो आप हालत देख रहे हो, न तो ढंग से कुछ खा पाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीज़ें। सुबह का इधर ही बैठा हुआ हूँ मैं। तो उसी में जब संदीप साहब ने बोला, तो जज साहब ने बोला कि देखिए 2:15 बजे तो टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना नहीं होता है। मैं 3 बजे केस को लगा देता हूँ, और 3 बजे के लिए सभी एडवोकेट्स जो थे एग्री हुए थे कि ठीक है आप 3 बजे लगा दीजिए। उन सभी को ध्यान में रखते हुए 3 बजे का टाइम जज साहब ने बोला था। लेकिन इस बार सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी है कि हमारे, कुछ भी बोलो आप, तो जो ऑर्डर नहीं आया था, ऑर्डर बहुत डिले आया इस बार। ऑर्डर आने में टाइम लगा। तब जब ऑर्डर नहीं आया तो हमने फिर से कांटेक्ट किया था यहाँ पे जो ऑर्डर अपलोड करते हैं, इनके जो बेंच सेक्रेटरी हैं जज साहब के, उसमें पीए बोलते हैं इसको, पीएस बोलते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी जो होते हैं, जो उनका साइन करवाते हैं। उनसे जब बात करने पे पता चला कि उन्होंने साइन नहीं करवाए थे, जिस वजह से ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। उन्होंने बोला था कि शाम को हम लोग साइन करा लेंगे तो कल तक ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट डे ऑर्डर अपलोड हुआ था,
ऑर्डर में आप सभी ने देखा भी होगा कि 3 बजे का टाइम भी मेंशन होके आया था, जैसा कि सभी को बताया गया था। उसके अगले दिन जब कॉज लिस्ट आती है, ऑर्डर अपलोड होने के 1 दिन बाद कॉज लिस्ट में आई, तो कॉज लिस्ट आने के बाद उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 बजे का टाइम बेंच को बैठने का लगाया गया है। जैसे ही 4 बजे का टाइम सभी ने देखा, सभी लोग पगला गए थे एक तरीके से, और सभी लोग एक दूसरे पे कमेंटबाजी चालू हो गई थी। कमेंटबाजी के दरमियान मैंने देखा, मैंने एक पोस्ट भी किया था कल कि कल तक का वेट करें। मैं आया, सुबह से कोर्ट में बैठा हुआ हूँ। सुबह ही इस चीज़ को लेकर जो लिस्टिंग ऑफिस है यहाँ पे हाई कोर्ट का, उसमें अवगत कराया गया था। एप्लीकेशन दी गई थी सुबह में ही 11 बजे एप्लीकेशन दे दी गई थी मेरे और हमारे वकील साहब के द्वारा। तो 11 बजे हमें बताया गया। देखिए अमलेश भाई, ज़्यादा कोई भी जो भी साथी हैं, ये फालतू कमेंटबाजी कोई मत कीजिए, ठीक है। इन सबसे नौकरी नहीं मिलने वाली है किसी को भी। रादर देन मतलब कि या तो आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, अगर कुछ भी आप इस तरह कमेंट कर रहे हो तो आपको किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला उससे। अगर बेनिफिट होता है तो आप कीजिए। तो 11 बजे आज एप्लीकेशन दे दी गई थी हमारे द्वारा हाई कोर्ट में। तो हमें बताया गया कि देखिए हम इस पर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अगर संभव होगा तो नोटिस के द्वारा इसको सही करवा लिया जाएगा। उन्होंने ये बोला हुआ था सुबह। फिर मैं इधर ही रुका हुआ था, कोर्ट के तमाम काम चल रहे हैं कल की डेट को लेकर। तो फिर अभी 4:30 बजे फिर से हम लोग द्वारा से एडवोकेट्स और मैं लिस्टिंग ऑफिस में गए थे, और वहाँ पे जब उनसे बात की कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला देखिए भैया आपका मैटर हमने नोट कर लिया है पूरे तरीके से। उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आपका मैटर 13-156 है ना। हमने कहा हाँ 13-156 है, लेकिन जिस तरीके से जो आया है ये सही नहीं है, क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है उससे, मैटर बहुत पेंडिंग है। तो उन्होंने बोला कि देखिए हम इसको सही करवा रहे हैं और टाइम अप्रूवल के लिए आपका केस भेज दिया गया है लिस्टिंग ऑफिस के द्वारा। टाइम के लिए भेज दिया गया है और आपका कल 3 बजे मैटर सुन लिया जाएगा। उन्होंने ये आश्वस्त किया है लिस्टिंग एप्लीकेशन ऑफिस से, ठीक है। उन्होंने एकदम क्लियर बोला है कि 3 बजे आपका मैटर सुना जाएगा, परेशान मत होइए। 13-156 है, सबके संज्ञान में हो चुका है आपका मैटर। सुबह आपकी एप्लीकेशन आ चुकी हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहा है, तो उसके बाद अभी मैं तब जाके थोड़ी जान में जान आई है, नहीं तो सुबह से परेशानी हो रहा है। खाना कब खाया कब नहीं खाया कुछ पता नहीं चल रहा है अभी आजकल। मैं सभी साथियों से एक बार फिर से यही अनुरोध करूँगा, देखिए मैटर जो कोर्ट में चल रहा है कॉम्प्लिकेटेड होता है, सभी को थोड़ा समझना भी पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा। सभी लोगों को परेशानियां भी आती हैं, तो सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ नौकरी। उसकी तरफ सबसे ज़्यादा अगर हम लोग ध्यान लगाते हैं तो सबके लिए शायद बेटर होगा। अगर मैं देख रहा हूँ कल से कोई टांग खींचे जा रहा है, जो हमारे साथ के लोग थे वो भी कल से टांग खींचने में लगे पड़े हैं, बहुत लोग हैं। मेरे ये समझ नहीं आ रहा, आपके टांग खींचने से क्या आयोग टीम रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। और क्या टांग खींचने से आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो हम पे छोड़ दिया जाए, हमें करने दिया जाए। आप क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए? आपके मन में कुछ आ रहा है आप उसको कीजिए ना, किसने रोका है किसी को भी? मत करो ये सब। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 6800 में नौकरी लेनी है तो 6800 के ही लोग 6800 के विरोधी क्यों बने हुए हैं? ये सब मत कीजिए। जो विरोधी है उनको होने दीजिए ना, या तो फिर आप भी एकदम क्लियर बोल दीजिए कि हम भी विरोधी हैं। तो ये सब मत कीजिए। देखो जो भी साथी, मैं किसी को कम नहीं आंकता हूँ, 6800 में अगर एक भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है तो वो भी प्रदीप बघेल है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करने का मादा रखता है वो। जो साथी जिस चीज़ में कैपेबल है वो उसको करे। सब लोगों को नियुक्ति ही आखिरकार चाहिए, तो सभी लोग प्रयास करें, जो जितना प्रयास कर सकता है करे। जहां हम प्रयास कर सकते हैं हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टांग खिंचाई एक दूसरे की करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आदमी काम करना चाहता है ना, वो भी ये सोचता है कि साला मेरी अकेले की नौकरी नहीं फंसी हुई है,
जब इनको ही नहीं चाहिए तो मरे सब, जब सबको मिलेगी मुझे भी मिल जाएगी, सब लोग ये सोचने लगते हैं। जो काम करना चाहता है वो भी काम करने का मन नहीं करता उसका भी। फिलहाल कल मैटर 3 बजे आपका सुना जाएगा और मैं आश्वस्त था कि मैं करवा लूँगा इस चीज़ को, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्या केस को गलत डायरेक्शन में आप लोग मन भर के जितना मन करे उतना गाली दीजिए, लेकिन कब? तब दीजिए जब कोई गलत करे। जो गलत करे उसको गाली दीजिए। जिस दिन प्रदीप बघेल आयोग टीम का कोई सदस्य गलत करे, जी भर के गालियां दीजिए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि ये काम गलत कर दिया गया, नहीं किया गया ना कोई काम, तो क्यों? इन सबसे नौकरी नहीं मिलने वाली भैया, ठीक है। अगर कोई किसी को भी गलत बोल रहा है, किसी को भी XYZ चाहे कोई भी हो, नहीं बोलना चाहिए। आप तंज कसिए, ठीक है, तंज कसना ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग पर्सनल हो जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। नहीं चाहिए क्या किसी को नौकरी? ठीक है, जो जैसा जिसका मन है वो वैसा करे। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों पे मैं सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आई नो, सब लोगों की मेहनत है इसमें। किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा, किसी की कुछ है तो अगर आप 1 रुपया भी दे रहे हो घर से बैठकर तो आपका भी उतना ही योगदान है। तो ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल सुबह से बैठे हुए, अभी मैं निकलूँगा यहाँ से, हाई कोर्ट में ही बैठा हुआ। कुछ अभी डॉक्यूमेंट फाइलिंग होनी है, जिसकी वजह से अभी हम लोग रुके पड़े हैं हाई कोर्ट में। 6 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग यहाँ से 6 बजे निकलेंगे। और कल की तैयारियां अभी भी बाकी हैं। रात को 10-11 बज जाएंगे फ्री होते होते, तो मुझे लाइव आने का टाइम नहीं मिल पाएगा आप लोगों के बीच में अभी। तो सब लोग परेशान ना हो, ऊपर से गला भी ख़राब है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे भी बोलने में, आप लोग समझ सकते हैं। कल 3 बजे मैटर सुन लिया जाएगा। 3 बजे बेंच का नॉमिनेशन हुआ है। बाई नोटिस ये आना था, लेकिन शायद नोटिस के द्वारा शायद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने वर्बली बोल दिया है कि हमने करवा लिया है, ये अप्रूवल के लिए भेज दिया है। संभवतः सुबह तक अप्रूवल आ जाएगा और 3 बजे मैटर सुन लिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद एक और नई चीज़ है कि देखिए, आप सभी के विश्वास पर, सभी के कहने पर संदीप दीक्षित जी को फुल पेड किया गया है। संदीप दीक्षित जी का पैसा पेमेंट बाकी है अभी, सभी को पता है। कोई सहयोग कर नहीं रहा है। अगर सहयोग नहीं करोगे भैया, वो नहीं आएंगे कोर्ट में। फिर आप चाहे कितनी भी गाली देना किसी को भी, कुछ नहीं होने वाला। अगर गाली देने से, किसी के भी गाली देने से कुछ भी किसी का बिगड़ता है तो दे लो गालियां, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। नौकरी सबकी फंसती है उससे। संदीप दीक्षित जी को पैसा नहीं दिया गया, इस बार पैसा ही नहीं आया हमारे पास। बताओ कहाँ से पैसा दे दिया जाए उनको। अभी मैं शाम को, अभी होनी है 10-15 मिनट में वो आ रहे हैं, इधर ही मुलाकात होनी है। पैसे ही सबसे पहले डिमांड करेंगे वो, कहाँ से पैसा दे दिया जाएगा। देखता हूँ क्या बोलना है, या फिर अपीयर होंगे नहीं होंगे, मैं इस बात को नहीं क्लियर कर सकता। वो उनसे मिलने के बाद ही मैं बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि नौकरी की ज़रूरत है किसी को। अगर है ज़रूरत तो भाई अपना अपना देख लो। जो भी योगदान जिसका बन रहा है वो सबको देना चाहिए। नहीं देना चाहते हो मत दीजिए। अगर नहीं दोगे तो फंसेंगे सब लोग, ठीक है। जितेंद्र सिंह फुल पेड के लिए 10 लाख तक आ गए हैं। जी बिल्कुल, 10.5 लाख रुपए आए थे, 16.5 लाख रुपए उनको पेमेंट करना है। उसके बाद कुछ काउंटर फाइल करने हैं। जूनियरों की भी फीस होती है, वो फ्री में नहीं लड़ रहे होते हैं, है ना, तो उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। और कुछ काम छोटे मोटे कोर्ट में कराने पड़ते हैं। 4-5 हज़ार रुपये पता नहीं चलता है कहाँ पे उड़ जाते हैं, तो उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। बिना पैसे कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल सभी लोग से यही अपील करूँगा कि आरोप प्रत्यारोप कोई ना करे। साथी सभी 6800 में जितने भी सिलेक्टेड साथी हैं, सभी लोग अपना अपना प्रयास करें। कोई किसी पे गलत आरोप प्रत्यारोप कटाच कोई कुछ ना करे। कभी कभी हो जाती हैं बहुत चीज़ें, सर से ऊपर निकल जाती हैं, कभी बोलना पड़ जाता है।
तो ये सब कोई फ़िलहाल ना करे। उसके बाद कल देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। कल ज़्यादा साथी उम्मीद इसलिए नहीं पालें, अपना तो 100% उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे हर बार दिया जाता है, क्योंकि मामला कैटेगराइज हो गया है। 13 156 कल पहले सुना जाएगा, तो देखते हैं कल उस पर पूरा झोंक दिया जाएगा जितना भी मेहनत की हुई है। बाकी सब लोग का अपना लक है, या फिर लक तो नहीं कह सकते क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, लक से कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करने से ही मिलता है। तो बाकी देखते हैं कितना मेहनत रंग लाती है, वो 1 डेट में ले आती है, 2 डेट में ले आती है, या 3 डेट लगाती है, कितना टाइम लगाती है वो देखने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो लेकिन हर डेट पे उतनी ज़्यादा उम्मीद पाल के कोई मत रखा करो जो बाद में टूटती हैं। उम्मीद कम पालो, ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, अब अंधेरा भी हो रहा है, मैं मुझे यही सब अपडेट देना था। मेरा गला भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए लंबा लाइव तो नहीं बना पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन कोई भी साथी कल के लिए टाइम अपना करवा लिया गया है, मेहनत कर रहे हैं। कितना रंग लाएगी कितना नहीं रंग लाएगी सब आपके सामने होगा। कितना पैसा कहाँ दिया जा रहा है, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, सब कुछ आपके सामने ओपन करके रख दिया गया। किस वकील को लाया जा रहा है, किस क्या किया जा रहा है, सब कुछ आपके सामने ओपन है। कुछ भी आपसे हिडन नहीं है। हिडन कुछ चीज़ें होती हैं जो कोर्ट में कुछ करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ फाइल करने होते हैं, वो सब सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। कैसे चीज़ों को लाइन पर लाया जाता है वो सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बस वो हिडन रहने दीजिए। बाकी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आपको बताई जा रही है। तो सभी लोग निश्चिंत रहें, भरोसा रखें। सबसे पहले भरोसा अपने आप पे रखें, टीम पे रखें। अगर भरोसा होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। क्योंकि जो आदमी, देखिए डॉक्टर के पास भी हम लोग जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि आप नेगेटिव होगे तो आपके ऊपर गलत नेगेटिव चीज़ें हावी होती चली जाएंगी। इसलिए नेगेटिव कोई ना हो, जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो पॉजिटिव रहें। भरोसा तभी आप अपने ऊपर कर पाओगे, टीम के ऊपर तभी कर पाओगे जब आप पॉजिटिव होगे। पॉजिटिव नहीं होगे तो नहीं कुछ हो पाता है। हमें भी गालियाँ पड़ती हैं, लोग बहुत गालियाँ देते हैं। अगर गालियाँ सुन के हम नेगेटिव होके बैठ जाओ तो कुछ नहीं हो सकता है उससे। तो सभी लोग पॉजिटिव रहें, भरोसा रखें। जो लोग आयोग टीम पर भरोसा रखते हैं आयोग टीम पर रखें, जो बाकी साथियों पर भरोसा रखते हैं भरोसा उन पर भी रखें, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ भैया, अभी नहीं दे पाऊँगा। कल मनोज जी लाइव आएंगे, संभवतः 2 दे देंगे, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे ये अपडेट देना था, वो मैंने आपको अपडेट दे दिया है। ठीक है, बाकी सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।